हेलो दोस्तों, मैं अंकित शर्मा आपके चैनल हिंदी की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, ये आज आपकी वर्णमाला की चौथी क्लास है। हमने इससे पहले पढ़ा हुआ था आपका क्या नाम कहना चाहिए व्यंजन के भेद। मैंने 5 भेद बताए थे, जिसमें आपका पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा आपका ऊष्म व्यंजन, चौथा आपका संयुक्त व्यंजन, पांचवा आपका उच्चयुक्त व्यंजन था। उसी के आगे आप हम क्लास आगे बढ़ाएंगे। और आगे बढ़ाने से पहले केवल 1 मिनट आप लोगों से केवल इतना ही कहेंगे कि प्लीज़ 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 आप इस चैनल पर प्यार दिखाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो को लाइक करें। काफ़ी बच्चों का प्रश्न था, काफ़ी लोग को बच्चे कह रहे थे, काफ़ी भाई कह रहे थे कि आप ऑनलाइन आएँ और हमारा मुझे मतलब सही से बताएं इन चीज़ों को। तो इसलिए आप लोगों की खातिर मैं यहाँ पे आया हूँ। इतना तो आपका फ़र्ज़ बनता ही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो एक हम्बली रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, इतना ही कहेंगे। चलो वीडियो आगे बढ़ाएंगे। हेड डालेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। तो अगर मैं बात करूं उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण जो किया गया है वो 8 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है? 8 भागों में। ठीक है। अब 8 भागों में कौन कौन सा किया गया? पहला भाग, हेडिंग डालिए आप लोग। पहली पहली हेडिंग जो होगी वो डालिए स्पर्श व्यंजन। क्या है स्पर्श व्यंजन? वो भी कैसे? उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या। ठीक है। क्या होगा? उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या, की संख्या कितनी होती है? मैं बता दूं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या उच्चारण के आधार पर 16 होती है। कितनी होती है? 16। कौन कौन से हो जाएंगे? आपका का वर्ग, दूसरा आपका चा वर्ग, सॉरी चा वर्ग नहीं आएगा, का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये 4 वर्ग आएंगे। और 16 अक्षर कौन कौन से होंगे? 16 क, ख, ग, घ, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा और भा। देखिए ये आपके 16 हो जाएंगे। कौन कौन से? का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। एक वर्ग में 4 अक्षर, 4 वर्ग में 16 अक्षर, ऐसे 16। एक प्रश्न बनेगा काफी बच्चों का कि इसमें चा वर्ग क्यों नहीं आया? तो चा वर्ग मैं बता दूं, चा वर्ग इसलिए नहीं आया क्योंकि चा वर्ग को आप तालव्य भी कहते हैं और दूसरा स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। ठीक है, डाउट क्लियर? दो नाम होने के लिए, दो नाम होने के कारण इसलिए इसको हमने मतलब यहाँ पर उच्चारण के आधार पर नहीं रखा गया है। ठीक। अब आप कहेंगे यहाँ पर जो अक्षर दिए गए हैं आपका पंचमाक्षर वो क्यों नहीं आया? उनको अनुनासिक भी कहते हैं, नासिक व्यंजन भी कहते हैं, पंचमाक्षर भी कहते हैं। 3 नाम हो गए, इसलिए इसका हमने या इसलिए इसको हमने यहाँ पर नहीं रखा है। तो उच्चारण के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए, इसलिए मतलब इन वर्णों को यहाँ पर नहीं रखा गया है। अगर उच्चारण के आधार पर पूछा जाए तो आप बता देना कि उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 16। दूसरी हेडिंग डालेंगे स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी। अब मैं स्पर्श संघर्षी की बात करूं तो स्पर्श संघर्षी कितनी होती है संख्याएं? तो स्पर्श संघर्षी इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होगी 4। संख्या कितनी होगी? 4। कौन कौन से? चा चम्मच, छा छाता, जा जहाज और झा। ठीक है, तो आप कहेंगे स्पर्श संघर्षी भी बोलेंगे, तब ये स्पर्श संघर्षी। ठीक है, तो आप ये देखिए, अब जब स्पर्श संघर्षी भी कह दिया और तालव्य भी कह दिया, इसलिए इसको वहां पर उच्चारण के आधार पर नहीं रखा गया था। ठीक। दूसरा, इसके बाद तीसरा हम डालेंगे, इसी के आगे और कुछ शब्द आएंगे, जैसे मैं कहूँ संघर्षी। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होंगे? संघर्षी। तो संघर्षी मतलब सहद घर्षण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय क्या है घर्षण के साथ, उनको हम क्या कहेंगे? संघर्षीय कहेंगे। इनकी
जी पता है होगा वो मुड़ जाएगा, और जब मुड़ जाए वो क्या है, मुड़ गया। तो टमाटर, ठटेरा, डमरू, ढक्कन बोल के देखो।